कितने कुंटल पे पास आवा है भाई छोटा हाथी? 7.5-8 कुंटल पे पास आता है तकरीबन। इसने भर रखा है 14 कुंटल, 14-15 कुंटल इसने भर रखा है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई थी। वो ड्यूटी है अपनी सेक्टर 45 नोएडा की। और कितने का भाड़ा है, कितना खर्चा है, पूरे दिन कितना कमाएंगे, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सीएनजी अपने को नहीं करवानी क्योंकि सीएनजी अपन कल शाम को ही डलवा चुके थे, डलवा के ही खड़ी करी थी। तो अपन अब चल रहे हैं फिलहाल लोडिंग पे, जो कि अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इन पानी वाली गलियों में भैया जो यहाँ रेगुलर बंदा है उसकी भी निकालने में हवा लेती है, तो जो बाहर का बंदा आएगा वो क्या ही निकालेगा। सामने छोटा हाथी जा रहा है, इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो भैया वो यहीं का बंदा है जब इतनी परफेक्टली गाड़ी निकाल रहा है। नहीं तो किसी भी बंदे को पता नहीं है गड्ढा है या क्या है। कभी कभी मेरा क्या होता है, हल्का फुल्का सा जहाँ ब्रेकर होता है, ब्रेकर की तो मुझे पता है भैया इस जगह ब्रेकर है, पीछे इस जगह ब्रेकर हो रहा है, आगे 2-3 ब्रेकर आएंगे, सब पता है मेरे को। लेकिन गड्ढों की नहीं पता भैया, गड्ढा कब कौन सा कहाँ नया हो जाए, क्योंकि पानी में धरती बैठती है। तो फाइनली अपन लोडिंग में पहुँच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लोडिंग पर लगा दी है। लेबर वाले भैया बैग लोडिंग करने में लग रहे हैं, पट्टा लगा दिया और लोडिंग स्टार्ट कर दिया। टोटल अपनी गाड़ी में 12 बैग हैं और 84 किलो एल्युमिनियम की शीट है, जो कि शीट हम आगे वाले गोदाम से ही लोड करवा लेते हैं और बिल अपन निकलवा के लिए आए हैं। बस गाड़ी लोड होता है, डाला बंद करते हैं और निकलते हैं पार्टी की लोकेशन पे। लोकेशन अपन मंगा चुके हैं, 19 किलोमीटर यहाँ से लोकेशन आ रही है, ड्रॉप लोकेशन। आपने देखा होगा कि जब भी मेरी गाड़ी लोड होती है तो लेबर वाले भैया अपने सर पे कपड़ा बांध के रखते हैं। कभी आपने सोचा क्यों बांधते हैं? चलो गाइस मैं बताता हूँ। ये कपड़ा इसलिए बांधते हैं क्योंकि जो भी इंसुलेशन वाला माल है इससे होती है खुजली। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ से लोड करवा के निकल चुके हैं। आज भैया धूप तगड़ी है, कल इतनी तगड़ी बारिश थी और आज इतनी तगड़ी धूप है और कोई आसार न लग रहा है आज बारिश की। लेकिन भैया भारतीय मौसम विभाग और भारतीय मौसम में कब चेंज हो जाए कुछ भी पता नहीं। सेक्टर 51 आते ही जाम का एहसास होने लगा अपने सामने, भरपूर जाम। क्योंकि अब इधर आ गया बस्तीवाड़ा एरिया, पीछे से हम आए थे, पीछे इतना जाम नहीं मिला, हल्का फुल्का मिला, लेकिन आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक। 16 मिनट का रास्ता, 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी। जो भी भैया गाड़ी खाली करवाएगा वो आ रहा है, हमने फोन कर दिया। तो हम यहाँ पे AED प्राइवेट लिमिटेड जो कि सेक्टर 45 में लोकेटेड है, यहाँ पे मटेरियल लेकर आए हैं। ये बॉयलर है, इन बॉयलरों के अंदर या इन बॉयलरों के बाहर लगता है इंसुलेशन का सामान। गाड़ी ये खड़ी है, जिसका माल है उसका प्लॉट आगे है, लड़का भी आ रहा है, वे बता रहे हैं। दोस्तों गाड़ी अनलोडिंग पे लग चुकी है, अब लोडिंग वाले भाई भी आ चुके हैं। 12 बैग ये वाला एल्युमिनियम शीट है और 2 जाली का रोलर, जाली तो आ गई है। हाँ फोटो वगैरह ले दो, जिसका माल है वो देगा। तो यहाँ पे गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुका है, रिसीविंग अपन ने ले लिया, भाड़ा वहीं से मिलेगा जहाँ से अपन आए हैं। तो अब अपन चल रहे हैं वापसी छपरोला, क्योंकि छपरोला से ही अपनी एक ड्यूटी और आ गई है। नोएडा में 2 पॉइंट की बताइए, पार्टी ने भाड़ा वगैरह कुछ भी तय नहीं करा और ये भी नहीं पूछा नोएडा में किस जगह है। बस अब अपन चल रहे हैं जल्दी जल्दी वापसी, एक चक्कर मारते हैं। और टाइम हो रहा है, टाइम 11:30 है, 12:15 तक गूगल मैप पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है लोडिंग पॉइंट पे। फिलहाल अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ गांव के अंदर से और यहाँ से 19 किलोमीटर है अपनी पिकअप लोकेशन। फाइनली अपन लोडिंग में पहुंच चुके हैं, अपन ने गाड़ी लगा दी है लोडिंग पे, भैया लोड कर रहे हैं, गाड़ी अपनी लोडिंग पे लग चुकी है। तो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इनसे पूछा वजन कितना, तो इन्होंने वजन बताया नहीं और बिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। दोस्तों अपन लोड करवा के यहाँ से निकल चुके हैं। अब चल रहे हैं अपन सबसे पहले सेक्टर 11 जो कि बिल्कुल नोएडा में दल्लूपुरा के पास स्थित है। वहाँ खाली करवाने के बाद इनने भसुड़ा मचा दिया वापसी सेक्टर 63 का। मैं इनसे कह रहा था पहले 63 उतरवा दो, रास्ते में पड़ेगा। लोग कह रहे नहीं, अब इनने वापसी का फंसा दिया। तो इनने मुझे बता दिया तो भाई भाड़ा पूरा काटूंगा इनसे, और जितना भाड़ा काटूंगा आपको लास्ट में बताऊंगा जरूर। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा सफर में। अपन तो फिलहाल चल ही रहे हैं सेक्टर 11 पर, अपने सामने ही छोटा हाथी चल रहा है। छोटा हाथी इसमें लोड है टाइल्स, और टाइल्स का अपना पुराना काम, टाइल्स में ही चलती थी पहले अपनी गाड़ी, टाइल्स से ही सेल परचेज का अपना काम था। लेकिन अब काम चेंज कर दिया, इस वजह से अपने पास थोड़ा कभी कभी काम नहीं होता। अगर टाइल्स में ही अपन दोबारा काम कर रहे हैं, बहुत काम है अपने पास टाइल्स का। और टाइल्स में अपन इसलिए भी नहीं चलते, काम अभी आता है क्योंकि टाइल्स टोटल ओवरलोडिंग का काम है टाइल्स का। अब इसने जो गाड़ी लोड कर रखी है अपनी टोटल ओवरलोड है, क्योंकि टाइल्स में 2x4 की 35 पेटी में 1 टन वजन हो जाता है भाई। अब इसने तकरीबन 2x2 की तकरीबन 15-17 पेटी रख रखी है, एक पेटी 30 किलो की, 12-18 की इसने पेटी तो धर रखी है। इस तरफ वाली 10 किलो की एक पेटी है। कितने कुंटल पे पास आवा है भाई छोटा हाथी? 7.5-8 कुंटल पे पास आता है। वजन इसने तकरीबन भर रखा है 15-3 45 और 15-3 45, 9 कुंटल तकरीबन इसने भर रखा है। 14 कुंटल, 14-15 कुंटल इसने भर रखा है। इसकी चाल बता सकती है, पूरा का पूरा कमानी पट्टे इसने बढ़वा रखे हैं। इसलिए अपन टाइल्स में काम नहीं करते। पूरी होने से पहले गाड़ी की एज पूरी हो जाती है, गाड़ी बुढ़ापा आ जाता है। सुबह के टाइम सेक्टर 45 जब इधर से निकल लेते तब इधर बिल्कुल खाली था, कोई जाम नहीं था, 2-4 गाड़ियाँ थी। अब इतना तगड़ा जाम और इतनी तगड़ी धूप, टाइम हो रहा है भैया 12:41 दोपहर के, और इतनी तगड़ी धूप भैया, माथे का पसीना निकल रहा है। और जाम की तो पूछो ही मत भैया। इस जाम में ट्रैफिक पुलिस वाले भी बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके थे, गाड़ी वहाँ खाली करवा दी, क्योंकि टाइम 1 बज गया था पूरा और लेबर चली गई थी लंच पे। अब आधा घंटा रुकना मतलब टाइम फोड़ना, तो इसलिए मैंने जल्दी गाड़ी खाली करवाई। एक लड़का और पकड़ लिया था, मतलब बकलोली कर रहा था वो, तो उसे जल्दी पकड़ के जल्दी से 15 नग से खाली करवा दिया, रिसीविंग ले ली, भाड़ा ऑनलाइन आ गया हमारे इस चक्कर का।
और रिसीविंग ले लिया, जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, फिर चलेंगे वापसी, क्योंकि यहाँ पार्टी का चेक तो मिला 1,26,000 रुपए का। और अपन ने दूसरी पार्टी को फोन कर लिया, दूसरी पार्टी से भी लोकेशन मंगा ली, 2 की तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरी पार्टी से अपने को कुछ भी नहीं लेना। अब यहाँ वीडियो शूट इस मारे नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा पंगा, वही लंच का चल रहा था, वीडियो शूट करते या माल खाली करवाते जल्दी थी, क्योंकि जल्दी खाली हो जाएंगे तो दिन में और भी काम कर लेंगे, नहीं तो फिर इसी काम के चक्कर में ब्लॉक रह जाएंगे। 5 बजे फिर दिल्ली में एंट्री लग जाएगी, उधर का इक्का दुक्का भाड़ा आया तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन जल्दी हो गए। अब यहाँ वापसी निकल चुके हैं तकरीबन अब 15 मिनट और 6 किलोमीटर 200 मीटर मतलब 6200 मीटर की दूरी पे अभी अपन है। कोशिश जल्दी से जल्दी है कि फ्री हो जाए, फिर दूसरा काम देखें। तो एक चक्कर अपने पास और आ चुका है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि अगर लेट भी हो जाऊँ तो गाड़ी लोड करवा के खड़ी कर लूँ, बट कोशिश करूँगा वो काम आज ही हो जाए। कल संडे है, कल अपना थोड़ा पर्सनल काम देखेंगे। काफ़ी दिन बाद इधर सेक्टर 62-63 की तरफ आना हुआ है और आते ही यहाँ पे इतना विकट ट्रैफिक, बस क्या बताऊँ। 2 किलोमीटर का रास्ता भैया 20 मिनट का, 1 किलोमीटर 10 मिनट, इतना बुरा जाम, और जाम में गाड़ी चल रही है तभी ये टाइम दिखा रहा है। सोचो अगर गाड़ी रुकी हो जब क्या हो। तो बहरहाल अपन सेकंड ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन ने अभी लगा दी, अभी यहाँ चल रहा है लंच, थोड़ी देर बाद होगी गाड़ी खाली। तो गाड़ी अपनी है खड़ी है, इनका है ये फर्म मीरा पंप एंड सिस्टम H80। यहाँ पे गाड़ी अपनी खाली होगी। तो लग रहा है मीरा पंप पर ऐसे हाइड्रोलिक जैक बनाया जाता है गाड़ियां उठाने वाले, और बनाया क्या जाता है, अंदर कारखाना है, पूरे कारखाने में यही काम चल रहा है, सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अंदर लेबर के आदमी लग रहे हैं। लेबर वाले भाई अपनी गाड़ी खाली करेंगे, बस उनका ही चल रहा है लंच। लंच खत्म होने के बाद भैया 2 भैया आए, उनने एक भाई को और बुलाया, एक भाई गाड़ी पे चढ़ा और 2 भाई नीचे मिलकर पकड़वा के सारा का सारा मटेरियल उतरवाने लग गए। गाड़ी जब खाली हो गई तो उसके बाद मैं इनके ऑफिस में गया और इनसे रिसीव मांग ली। तो फाइनली यहाँ से गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। चल रहे वापसी छपरोला। अपने पास एक सेक्टर 142 की ड्यूटी और आ गई है, जो कि पहले तो पार्टी ने बताया था बॉडी बराबर माल जाएगा, और अभी भी बॉडी बराबर ही बताया क्योंकि हमने भाड़ा उस हिसाब का बताया। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, चलिए करवाते हैं लोड, और लोड करवाने के बाद डलवाएंगे सीएनजी, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में खत्म है, लास्ट डंडा चल रहा है, कब लुक हो जाए कुछ पता नहीं। और फिर निकलते हैं सेक्टर 142, देखते हैं सारे में कितना टाइम लगता है। टाइम आपको देख ही सकते हो दोस्तों, 2:08 हो रहे हैं। सीएनजी का एक डंडा है, अभी लुप नहीं कर रहा है, कब ये कर जाए कुछ पता नहीं है। जब हम जा रहे थे सेक्टर 11 जब ये डंडा गिर चुका था सीएनजी का, और अब इस टाइम अपन लोडिंग पॉइंट से 13 किलोमीटर और 29 मिनट रह गए हैं। देखो 29 मिनट और 13 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पे पहुंच चुका, गाड़ी अपन ने लगा दिया, जल्दी से करवाते हैं लोड। ना ओवर हाइट ना 12 बैग है, 10 बैग है कुल। मेन गेट पे बड़ी गाड़ी लगे होने के कारण मैंने अपनी गाड़ी लगा ली उस बड़ी गाड़ी के साइड में, और इनका पटरा इतना ज्यादा मजबूत है, बस क्या बताऊं। इन्होंने गाड़ी पे लगाया और इस पे चढ़ चढ़ के भैया सर पे 50 किलो इनका वजन प्लस 50 किलो वजन झेल गया पटरा। लोड करवा के वहां से अपन निकल चुके थे, गाड़ी में सीएनजी खत्म हो रही थी, तो अपन पहुंच गए सीएनजी पंप पर। यहाँ से डलवाएंगे सीएनजी, क्योंकि यहाँ से अपने को 22 किलोमीटर की दूरी पे जाना है। 500 रुपये कुल सीएनजी डलवाएंगे। टाइम हो रहा है 3:23। पार्टी से बात हुई थी, पार्टी का लोकेशन तो अपने को नहीं डाली, लेकिन ये जरूर बता दिया कि जाना किस जगह है। सीएनजी आप देख ही सकते हो भैया, सीएनजी का एक ही डंडा, और ये जब हम सेक्टर 11 जा रहे थे जब ये से, और 3:24 हो रहे हैं, और सीएनजी पंप की लाइन में अपन इस टेम्पो के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। सीएनजी का नंबर आते ही भाई ने गाड़ी में लगा दिया नोजिल, और मैंने भाई से बोल दी कुल 500 रुपए की सीएनजी डालने, तो भाई ने बहुत ध्यान रखा, 494 रुपए की सीएनजी पे ही स्टॉप कर दिया। हम अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाते हैं तो सीएनजी वाले भाई 10-5 रुपए फालतू ले लेते हैं हमारे गाजियाबाद या नोएडा में। अब हम पहुंच गए एक मूर्ति पार करके हम पहुंचे फेज 2, फिर डायरेक्ट पहुंच गए अपन सेक्टर 142। पार्टी का माल लेके आया, उस पार्टी को कर दिया फोन, उन्होंने अपने लड़के को भेजा, उनका लड़का आया एंट्री करवाएगा। फिर गार्ड खोल रहा है गेट, अब देखते हैं गाड़ी की जगह खाली होगी तो अनलोडिंग पॉइंट पे अपन लगाते हैं गाड़ी लगा दी हमने अनलोडिंग पे। 2 भैया हैं, ये दोनों गाड़ी खाली कर रहे हैं। टोटल हमारी गाड़ी में 10 बैग है, एल्युमिनियम शीट है, और ये इंसुलेशन का इन DG है जनरेटर, इन पे ये ऐसे प्लेन पैड आती है, इसमें ऐसे रोल बनाते हैं, और ऐसे रोल बना के पाइपों को ऊपर लगाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम शीट है, जैसे गोल गोल है, ऐसे ही इनके पाइपों बनाया जाता है। एल्युमिनियम शीट इसलिए आती है इनके साथ में। सारा का सारा मटेरियल दोस्तों उतर चुका है, बस एल्युमिनियम की शीट है वो, और इस पर डाल दी जाएगी। टोटल 10 बैग एल्युमिनियम शीट है, और 4 पैकेट स्क्रू के हैं। रिसीविंग फाइनली दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है, अब अपने पास कोई भी काम नहीं है, और अपन निकल चुके हैं यहाँ से वापसी की तरफ। अगर अपने पास कोई भी ऑनलाइन भाड़ा आता है तो अपन लगाएंगे, नहीं आता तो भैया चल रहे हैं वापसी घर। कुछ खाते पीते, कुछ सुबह बिना नाश्ता करे निकले थे, सिर्फ चाय पीकर। अपनी ऑनलाइन आईडी कर रखी हमने चालू। एक मूर्ति से अपन है तकरीबन 17 किलोमीटर और 32 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। इस बीच अगर अपने को कोई ऑनलाइन भाड़ा अगर आता है लोकल का, समझ में जो आता है लोकल का हो गया, अपने यूपी में कहीं हो गया, या सोनीपत या फरीदाबाद तो नहीं कर, सोनीपत तक अगर आता है तो अपन बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और जरूर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कल है भाई संडे में भैया काम नहीं आता, कल गणेश जी का विसर्जन भी है, तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। काम आएगा तो भाई साहब काम बिल्कुल करेंगे। और बिल्कुल खाली रास्ता भाई, अपन आए थे बिल्कुल भरे भीड़ भड़ाके वाले रास्ते थे, इस टाइम जा रहे बिल्कुल अपन खाली रास्ते थे। चटपटा सा खाने का मन कर रहा था तो अपन ने रोका एक ठेली पे और लगवा लिए 10 रुपए के मोमोज। ज्यादा मजेदार ना थे, रोल भी ज्यादा मजेदार नहीं थे, बस एवरेज थे। पेट की भूख मिटाने लग तो खा लिया, अब चल रहे हैं वापसी कर। सुबह वाला पहला चक्कर था सेक्टर 45 का, वो था अपना 1000 रुपए का। उसके बाद जो अपना दूसरा चक्कर लगा 2 पॉइंट की अनलोडिंग के साथ, वो था 1500 रुपए का। और जो अपन ने तीसरा चक्कर लगाया ये है 1200 रुपए का। और सीएनजी की बात करें तो सीएनजी आपके सामने 500 की डलवाई, और 500 रुपए की अगर आप पिछला व्लॉग देखोगे तो 500 रुपए की डलवा के खड़ी करी थी हमने गाड़ी। आज अपन ने पूरे दिन में कमाए 3700 रुपए, 1000 रुपए की डलवा दी सीएनजी, और 150 रुपए हमने रोड पे खत्म भी कर लिए होंगे। तो मोटा मोटा हमें कितना बचा हुआ हम घर जाके करेंगे कैलकुलेट। आएंगे आपसे इजाजत, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।